हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.4 से पहले के सारे एग्जांपल्स कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम मिसलेनियस एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम मिसलेनियस एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 20। इसमें हमें एक वर्ड दिया है इनवॉल्यूट। इसमें 8 लेटर्स हैं। तो इसके लेटर्स का यूज करके हमें ऐसे वर्ड्स फॉर्म करने हैं जिसमें 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए। ऐसे वर्ड्स हमें बनाने हैं जिसमें 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए। मतलब टोटल 5 लेटर का वर्ड बनाना है। इसमें टोटल 8 लेटर्स हैं, लेकिन हमें 5 लेटर्स का ही वर्ड बनाना है और उसमें भी 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट से बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसके वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग कर देते हैं। तो वॉवल्स हो जाएंगे इसमें आई, ओ, यू, ई, और कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे एन, वी, एल, टी। तो इस वर्ड के अंदर 4 वॉवल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हमें 5 लेटर वर्ड बनाना है, तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, इसमें से 3 वॉवल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने के लिए 4 में से 3 वॉवल्स को सिलेक्ट करेंगे पहले, तो 4C 3 वेज में सिलेक्ट हो सकते हैं। एंड 4 में से 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करेंगे तो वो 4C 2 वेज में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमने 5 लेटर्स को सिलेक्ट कर लिया, 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट। अब इन 5 लेटर्स को जो हमने सिलेक्ट किए हैं, सपोज मैंने आई, ओ और ई सिलेक्ट किया। 4 में से 3 वॉवल सिलेक्ट किए, आई, ओ, ई। 4 में से 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट किए, एन और टी। तो ये 5 लेटर्स जो सिलेक्ट किए हमने यहाँ पर, उन पांचों को अरेंज करेंगे तो वर्ड्स बनेंगे। मतलब इसमें हमें अरेंजमेंट भी करना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं, तो उसमें तो ऑर्डर मैटर करता है। तो ये 5 लेटर्स का अरेंजमेंट हो जाएगा 5 फैक्टोरियल वेज में। तो ये हमने पहले सिलेक्शन कर लिया 5 लेटर्स का, 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट का, और फिर हमने ये अरेंजमेंट कर दिया। तो इससे हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4C3 की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो वो 4 आएगी, वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। 4C2 को जब सॉल्व करेंगे तो वो 6 आएगा, और 5 फैक्टोरियल 120। इन दोनों को आप सॉल्व करके देख सकते हैं, तो यही वैल्यूज आती हैं। ये मैंने अभी डायरेक्टली लिख दी है। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 120। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे 2880। इतने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं यूजिंग 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। तो अब हम एग्जांपल नंबर 21 पे जाते हैं। एग्जांपल 21 में हमें 4 गर्ल्स और 7 बॉयज गिवन है, कि 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं, जिसमें से हमें एक टीम बनानी है 5 मेंबर्स की। 5 लोगों को सिलेक्ट करके हमें एक टीम बनानी है। अब उसमें हमें कंडीशंस गिवन है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें ऐसा बोला है, नो गर्ल। जो 5 लोगों की टीम बनेगी उसमें कोई भी गर्ल हमें नहीं सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर एक टीम फॉर्म करनी है, तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब इसमें हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन यूज करना है, परम्यूटेशन का कोई यूज नहीं है। तो अब फर्स्ट पार्ट में हमें कोई भी गर्ल नहीं चाहिए इस टीम में। मतलब जो 5 मेंबर्स हैं वो सभी बॉयज होंगे। तो बॉयज टोटल 7 हैं। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ वेज निकालें, टीम बनाने के टोटल कितने वेज होंगे, तो 7 बॉयज में से 5 सिलेक्ट करेंगे तो 7C5। गर्ल्स तो हमें कोई नहीं चाहिए, तो इसलिए हम गर्ल्स में से कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21। तो इतने वेज में 5 मेंबर्स की टीम बनाई जा सकती है जिसमें कोई गर्ल नहीं होगी। अब सेकेंड पार्ट में हमें बोला है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। कम से कम एक बॉय एंड एक गर्ल हमें चाहिए टीम के अंदर। एक से ज्यादा बॉयज भी चलेंगे, एक से ज्यादा गर्ल्स भी चलेंगी, लेकिन कम से कम एक बॉय और एक गर्ल होने चाहिए। तो अब इसमें पहले हम केसेस देखते हैं, क्या क्या केसेस फॉर्म होंगे, क्योंकि इसमें कई सारे अलग अलग केसेस बनेंगे। मतलब अगर मैं कहता हूं कि मैंने टीम में एक बॉय को लिया, तो बाकी की 4 गर्ल्स होंगी। अगर 2 बॉयज को लेते हैं तो 3 गर्ल्स होंगी। 3 बॉयज को लेते हैं तो 2 गर्ल्स होंगी। और अगर 4 बॉयज को लेते हैं तो एक गर्ल होगी।
5 बॉयज हम नहीं ले सकते क्योंकि वरना 0 गर्ल्स हो जाएंगी। हमें बोला है कम से कम 1 बॉय 1 गर्ल चाहिए, मतलब हम 5 बॉयज नहीं ले सकते। और 5 गर्ल्स तो वैसे भी है ही नहीं अवेलेबल, इसलिए 5 गर्ल्स तो वैसे भी नहीं ली जा सकती। और अगर अवेलेबल होती 5 गर्ल्स तो भी हम 5 गर्ल्स नहीं लेते, वरना 0 बॉयज हो जाते। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो कहने का मतलब है ये 4 ही केसेस पॉसिबल हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। अब ये 4 केसेस को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए हम सबसे पहला फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में 1 बॉय और 4 गर्ल्स चाहिए, तो 7 बॉयज में से एक सिलेक्ट करना है, तो 7C1। एंड 4 गर्ल्स चाहिए आउट ऑफ 4 गर्ल्स, तो 4C4। एंड आ रहा है इसलिए मल्टीप्लाई, 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस 2 बॉयज, 7 में से 2 बॉयज चाहिए, तो 7C2। एंड 3 गर्ल्स, 4 में से 3 गर्ल्स मतलब 4C3। तीसरा केस 3 बॉयज, तो 7C3, 7 में से 3 बॉयज, 2 गर्ल्स मतलब 4C2। और चौथा केस है 4 बॉयज मतलब 7C4 एंड 1 गर्ल मतलब 4C1। ये 4 केसेस फॉर्म होंगे। इन 4 केसेस को मैंने कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इस तरह से लिखा। अब यहां पर देखें ध्यान से, हम या तो 1 बॉय और 4 गर्ल्स की टीम बनाएंगे या फिर 2 बॉयज और 3 गर्ल्स की बनाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे हम कि ये टीम भी बना रहे हैं ये टीम भी बना रहे हैं, हमें एक ही टीम बनानी है। तो या तो हम फर्स्ट केस लगाएंगे या फिर हम सेकंड केस अप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा और, या तो फर्स्ट केस होगा या सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा। तो ये जो 4 केसेस हैं, इन चारों में से कोई एक ही अप्लाई होगा एट अ टाइम। चारों एक साथ अप्लाई नहीं हो सकते, वरना 4 टीम्स बन जाएंगी। तो इसलिए इन चारों के बीच में और आ रहा है, तो हम इन चारों के बीच में एडिशन का साइन यूज करेंगे। ये जो 4 केसेस हैं, ये चारों केसेस ऐड होंगे। इधर मल्टीप्लीकेशन आया बिकॉज जो एक टीम बनेगी उसमें 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स हमें चाहिए, तो 5 लोगों की टीम आएगी, तो बॉय भी चाहिए गर्ल भी चाहिए। यहां पर एडिशन आया क्योंकि या तो ये टीम बनाएंगे या फिर ये बनाएंगे, तो इसके बीच में और आएगा, इसलिए इधर एडिशन। तो ये समझ आना चाहिए कि कहां पर मल्टीप्लीकेशन यूज हो रहा है, कहां एडिशन यूज हो रहा है। जहां एंड आएगा वहां मल्टीप्लाई करेंगे, जहां और आएगा वहां ऐड करेंगे। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इस चैप्टर के बिगनिंग में। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आता है 7C1 होता है 7, 4C4 होता है 1, 7C2 होता है 21, 4C3 होता है 4, 7C3 आ जाएगा 35, 4C2 आएगा 6, 7C4 हो जाएगा 35, 4C1 हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो उससे हमें आंसर मिलेगा 441। तो इतने वेज हैं 5 लोगों की टीम बनाने के जिसमें कम से कम 1 बॉय और कम से कम 1 गर्ल प्रेजेंट होंगे। और थर्ड पार्ट में हमें बोला है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब हमें ऐसी टीम बनानी है जिसमें कम से कम 3 गर्ल्स आनी चाहिए, तो 3 या उससे ज्यादा गर्ल्स। तो अब इसमें भी पहले हम केसेस देख लेते हैं क्या क्या केसेस बनेंगे। एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब या तो 3 गर्ल्स होंगी, तो मतलब 2 बॉयज होंगे, तो 5 लोगों की टीम बनेगी। या 3 से ज्यादा 4 गर्ल्स होंगी, तो 1 बॉय होगा, तो 5 लोगों की टीम बनेगी। 4 से ज्यादा गर्ल्स हो नहीं सकती क्योंकि 4 ही गर्ल्स अवेलेबल हैं। अगर 5 गर्ल्स अवेलेबल होती तो हम एक और केस बनाते यहाँ पर 5 गर्ल्स एंड 0 बॉयज का, क्योंकि इसमें बॉय होना कंपलसरी है ऐसा नहीं बोला है। तो यहाँ पर अभी ये 2 ही केसेस बनेंगे। अब हम इन दोनों केसेस को सॉल्व कर लेंगे तो हमें नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। तो फर्स्ट केस में 3 गर्ल्स लेनी है, तो 4 में से 3 गर्ल्स 4C3 एंड 2 बॉयज मतलब 7C2। एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई। दूसरा केस 4 गर्ल्स चाहिए तो 4C4 एंड 1 बॉय मतलब 7C1। ये 2 केसेस हैं और इन दोनों के बीच में एडिशन आएगा, सेम लॉजिक जो हमने यहाँ यूज किया था। या तो फर्स्ट केस होगा या फिर सेकंड केस, इसलिए और आ रहा है तो एडिशन। तो ये जो 2 केसेस हैं ये मैं कह सकता हूं कि यही वाले 2 केसेस हैं जो हमने यहाँ पर ये 2 केस लिए थे, यही तो 2 सेम केसेस हैं ये।
तो इन दोनों केसेस का जो हमारा आया था आंसर 7 और ये हो जाएगा 84। तो वो दो केसेस हम डायरेक्टली यहां से ले लेते हैं वैल्यूज। सॉल्व करके हमने ये निकाला था, ये 7 आया था, ये 84 आया था, तो ये ऐड करके आ जाएगा 91। तो कम से कम 3 गर्ल्स होंगी, ऐसे 91 टोटल वेज हो सकते हैं टीम बनाने के। अब हम पहले एग्जाम्पल नंबर 23 पर जा रहे हैं, 22 हम बाद में करेंगे। 23rd एग्जाम्पल में हमें ये 7 डिजिट्स दिए हैं, इनका यूज करके हमें 10 लाख से बड़े नंबर्स बनाने हैं। इससे बड़े नंबर्स चाहिए, तो इससे बड़े नंबर्स जो भी होंगे वो 7 डिजिट नंबर्स ही होंगे, मतलब हमें ये सारे डिजिट्स यूज करने हैं और इससे बड़े नंबर्स फॉर्म करने हैं। तो कितने नंबर्स बनेंगे वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम टोटल वेज कैसे निकालेंगे, मतलब टोटल कितने नंबर्स बन रहे हैं वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ये 7 डिजिट्स हैं और हमें 7 डिजिट का ही नंबर बनाना है। तो 7 डिजिट्स को 7 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने वेज होते हैं। यहाँ पर अरेंजमेंट होगा क्योंकि हमें अलग अलग नंबर्स बनाने हैं, तो ऑर्डर मैटर करेगा। तो 7 डिजिट्स का 7 प्लेसेस पे अरेंजमेंट होता है 7 फैक्टोरियल वेज में, ये सीख चुके हैं हम परम्यूटेशन में। लेकिन इसमें 2 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 4 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये हमने देखा था, जब ऑब्जेक्ट्स अलाइक होते हैं तो उसमें हम डिवाइड करते हैं उतने फैक्टोरियल से जितनी बार ऑब्जेक्ट रिपीट होता है। तो ये हो गए टोटल कितने 7 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं यूजिंग ऑल ऑफ दीज डिजिट्स। लेकिन ये सारे नंबर्स इससे बड़े नहीं होंगे, बिकॉज ये जो मैंने नंबर्स बनाए हैं इसमें वो वाले केसेस भी आ गए जब फर्स्ट प्लेस पर 0 होगा। आप देख सकते हैं कि 7 डिजिट्स के अंदर 0 भी आ रहा है। तो मैंने इन सब को ये 7 प्लेसेस पे अरेंज किया है, मतलब 0 भी फर्स्ट प्लेस पर अरेंज हुआ होगा। ऐसे भी नंबर्स बने होंगे जब 0 फर्स्ट प्लेस पे आया होगा, और जब 0 फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है तो वो 7 डिजिट नंबर तो रहा नहीं, वो तो 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। फर्स्ट प्लेस पे 0 है तो उसको काउंट नहीं किया जाता, तो वो 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। जैसे अगर कोई नंबर है 012, तो इसको आप 12 बोलते हैं, तो ये एक्चुअल में 2 डिजिट नंबर ही होता है, क्योंकि पहले 0 लगाने से वो 3 डिजिट नंबर नहीं बनता। तो वैसे ही पहला डिजिट अगर 0 आ जाता है तो वो 7 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा, वो 6 डिजिट नंबर कहलाएगा। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जिसमें फर्स्ट प्लेस पर 0 होगा, वो नंबर्स मुझे इसमें से हटाने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, तभी मुझे इससे बड़े नंबर्स मिल पाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसे नंबर्स फाइंड करूंगा जब फर्स्ट प्लेस पर 0 होगा। तो उसके लिए मैं फर्स्ट प्लेस पर 0 को फिक्स कर देता हूं। तो मतलब हमने फर्स्ट प्लेस पर 0 को फिक्स किया है, तो उसको हम हटा देते हैं यहां से। अब हमें बस ये 6 डिजिट्स जो हैं उन्हीं को अरेंज करना है 6 प्लेसेस पे। तो ये 6 डिजिट्स का 6 प्लेसेस पे अरेंजमेंट होगा 6 फैक्टोरियल वेज में, और उसमें भी 2 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, 4 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो ये वाले तो टोटल नंबर्स हैं, इन 7 डिजिट को 7 प्लेसेस पे अरेंज करके कितने बनेंगे, जिसमें फर्स्ट प्लेस पर 0 आएगा वो नंबर्स भी इंक्लूड हैं। और ये वो नंबर्स हैं जिसमें फर्स्ट प्लेस पर 0 आ रहा है, मतलब ये 6 डिजिट नंबर्स हैं एक्चुअल में। तो ये टोटल नंबर्स में से अगर मैं ये वाले नंबर्स हटा देता हूं, तो जो नंबर्स बचेंगे वो सारे 7 डिजिट नंबर्स होंगे, मतलब वो सब इससे बड़े होंगे। तो इसको सॉल्व कर कर ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, जो इससे बड़े नंबर्स होंगे इनका यूज करके जो बन सकते हैं। तो आई होप ये सभी को क्लियर होगा। अब ये हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करना तो हमने सीखा ही है। तो ये आएगा सॉल्व करने पर 420 और ये आएगा 60, तो माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 360। तो टोटल 360 नंबर्स बनाए जा सकते हैं इन सारे डिजिट्स को यूज करके जो इससे बड़े नंबर्स होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मिसलेनियस एग्जांपल्स में 3 एग्जांपल्स कर लिए हैं, 2 एग्जांपल्स बाकी हैं, एग्जांपल 22 एंड 24, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट भी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।